हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। और आज ये वीडियो रहेगा शिफ्टिंग का। आज हम लोग शिफ्टिंग करेंगे और एक दो दिन से बस शिफ्टिंग ही चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए ये सुबह का टाइम हो रहा था और मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गई थी। और यहाँ पर देखिए किचन को मैं क्लीन कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ना इससे पहले वाले दिन कुछ भी मैं व्लॉग नहीं शूट की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे। और हम लोग बस सब लोग दिन भर आराम किए पूजा के नेक्स्ट दिन। और उसके बाद अब देखिए सुबह सुबह मैं अपना जो भी है काम कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी जल्दी, तो इसी वजह से आज मैं किचन में आ गई हूँ। और मम्मी ये सब अपना उठ के कुछ कर रहे थे, सारे बच्चे सोए हुए थे। मैं यहाँ पे रगड़ रगड़ के किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो किचन है ना, जब भी काम करने में मन लगेगा तब जब साफ़ रहेगा। और जैसे अभी न्यू घर है ये, तो जैसे हम लोग साफ़ करते हैं थोड़ा सा वाइट वाइट जो रहता है वो रह जाता था। तो आज मैंने पूरे अच्छे से साफ़ किया है। लेकिन ना इसकी जो टाइल्स वगैरह है वो साफ़ नहीं कर पाई हूँ। ऊपर आप देखिए जैसे तैसे सामान आया था इससे पहले वाले दिन, जो आपने देख लिया पिछले व्लॉग में। मैंने ऐसे ही सारे डब्बे रख दिए थे। और अभी तक मैं उस वाले घर पे नहीं गई हूँ पूजा के बाद, और यहीं पर ही हम लोग रह रहे हैं। तो जो मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि आप बस जो दाल के डब्बे हैं वो सारे ले आइएगा मसाले के, तो वो लाए थे और मैंने ऐसे ही रख दिया है। मैंने अभी कुछ भी सेट नहीं किया है। और ये देखिए यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी, देखिए ये पत्थर को मैंने कितने अच्छे से साफ़ किया। मैंने इसे सर्फ डाल के पूरा धो दिया है और एकदम अच्छा लग रहा था। और अब ना काम करने में भी दिल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है उस वाले घर पर। तो अब ये बाबू अभी सोया ही हुआ था, तो मेरी मम्मी अब संभाल लेगी यहाँ पर। और वो भी नहाना धोना जो भी रहेगा करेगी, मैं चली जाऊँगी वहाँ पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो दीवार की टाइल्स है, यहाँ पे पुट्टी के छोटे छोटे बूंदे में दाग लगी हुई है, वो मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी। मैं जिस दिन पूरे किचन को सेट करूँगी उस दिन मैं पूरे टाइल्स को साफ़। मैं जा रही हूँ उस वाले घर पर, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेके आना है। जैसे कि बाबू के कपड़े हो गए वो, और मतलब आदित्य से के भी एक दो जोड़ी कपड़े आएंगे। और हो सके तो मैं सारे रेगुलर यूज के कपड़े ले कर ही आ जाऊंगी, क्योंकि अब जा रही हूँ तो किचन का सामान छोटे मोटे सारे सामान आ जाएंगे। और जब एक बार गाड़ी बुक होगी तो अब बड़े बड़े बेड अलमारी ये सब आ जाएगा। लेकिन हम लोग नीचे ज़मीन पर ही गद्दा वगैरह लगा के हम लोग का भी हो जा रहा है, काम चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी यहाँ पर। और सबसे पहले जितने भी छोटे बड़े सामान हैं, मतलब बड़े बड़े फर्नीचर को छोड़कर, जैसे बेड हो गया, दोनों बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, और जो बड़े बड़े चीज़ें उनको तो हम नहीं ले जा पाएंगे, उनके लिए तो दो मज़दूर हमें करने ही पड़ेंगे उस दिन। तो उनमें से बाकी के जो हमारे ऑटो में जा सकती है चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें होती है बहुत सारी घर की। तो सबसे पहले तो मैंने अंदर वाला बेड को खोला हम लोग ने मिलकर, और बेड में जितना सामान है वो सब मैंने निकाला। और ना मेरे बेड में बहुत सारा सामान था, क्योंकि मेरी अलमारी आप देख रहे हो ना, वो एक ही अलमारी है और उसमें हम लोग के कपड़े रहते हैं। और जो बेड में है उसमें मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हो गई, या फिर जो स्वेटर वगैरह हो गया, और ये जितने भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस में कुछ कुछ निकाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। आप सब कहते थे ना कि इतने सारे सामान कहाँ एडजस्ट करते हो। तो मेरा जो ये दो बेड हमने लिए थे, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। एक बेड का तो मेरा लगभग 3 साल हुआ होगा, 2.5-3 साल। और बाहर वाला बेड का मेरा हुआ है 1.5 साल। तो ये सारे बेड में ना मेरे सारे रजाई कंबल ये सब मेरे बेड में आ जाते थे, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। क्योंकि मेरे घर में आप सब देख पा रहे होंगे सिर्फ 2 रूम है, और 2 रूम में इतने सारे सामान को अच्छे से रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो बेड ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी सारी चीज़ों को रखने में। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रिप मैंने यहाँ पे लोड कर दिया है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। और आदित्य पीछे बैठ गया है कि अगर कुछ सामान गिरेगा तो वो अपने पापा को बोल देगा। मैं यहीं पर रह गई थी
उसके बाद वो लोग काफ़ी देर के बाद आते हैं खाली करके, और मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को बोरा में भर भर के रख रही थी। और यहाँ पर देखिए अंदर वाला बेड मैंने खाली कर दिया, बाहर भी लगभग खाली है। और अभी ये देखिए मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें भी मेरे कुछ कुछ सामान थे, वो सब मैं अभी भर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अभी भर के निकाल के रखूँगी, जैसे ही हमारा ऑटो आएगा वैसे ही हम लोग मतलब उसमें रख देंगे और ले जाएंगे। और ये देखिए बोरे बोरे में, झोला झोला में सारा सामान भर रहे हैं। और ना शिफ्टिंग में तो देखिए फ्रेंड्स हालत ख़राब होती ही है, चाहे जो भी हम समझे कि नहीं ये आसान बात है, लेकिन आसान बात नहीं है, बहुत काम हो जाता है, कमर टूट जाती है। और मेरी तो कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। किचन का मेरा हाल देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को अभी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें बस किचन में रह गई है। और ऐसे भी किचन में मेरा ज़्यादा सामान तो था ही नहीं, बहुत कम मैं देखती हूँ और किचन में बहुत लोग बहुत सामान रखते हैं, पर मेरे किचन में उतना सामान नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा सामान मैं बहुत कम चीज़ों से ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जितना सामान रहेगा ना उतना साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है और उतना मेहनत भी लगता है, इसी वजह से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स टीवी वगैरह भी हमने निकाल दिया था, क्योंकि अब पता नहीं मेरा आना पॉसिबल होगा कि नहीं, इसी वजह से मैंने कहा कि टीवी मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी, क्योंकि ज़रा सा भी वो इधर उधर हो गया है ना, क्योंकि मज़दूर आएंगे वो लोग कैसे करेंगे। और ये हमारे ऑटो में अब नहीं जाएगा, जितना भी जाना था सामान हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक जो रहता है ना माल वाला जो रहता है गाड़ी, उसमें ही सारी चीज़ें जाएगी, बेड अलमारी सब। तो उस टाइम ना बहुत नाजुक चीज़ होती है टीवी, कहीं फूट गया ना तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा, इसी वजह से मैं उसे संभाल कर अपने साथ ही अभी लेकर चली जाती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हम लेके चले जाते, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं था, मतलब जितना भी हल्का फुल्का सामान था सब चीज़ टोटल चीज़ हम लोग 2-3 ट्रिप में करके हम लोग ले जाते हैं। और फिर मैं ना सुबह ही आई थी यहाँ पे, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और ना जब से मेरा ये शिफ्टिंग का काम चल रहा है, मतलब जब से पूजा हुआ है तब से मेरा तो हालत ही ख़राब है। और उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, ये कुछ ही दिन का है, फिर उसके बाद तो आराम ही है। और ऐसे भी दिवाली है, तो दिवाली में तो देखिए घर सफाई करनी ही पड़ती, तो उस टाइम भी अभी सबकी सभी हाउसवाइफ की हो रही होगी। हालत ख़राब तो नहीं होती, अपना घर तो साफ़ सफाई मन से करते हैं। और इतना बड़ा त्यौहार है दिवाली, तो जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं होती है ना तब तक मन भी नहीं करता है, त्यौहार जैसा नहीं लगता है। और मेरा ये हो गया है कि शिफ्टिंग हो गया है, बस साफ़ सफाई की जगह हमें शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो वॉशिंग मशीन आया हुआ था ना, अभी मैं इसको ऐसे ही सेट कर दे रही हूँ। और हमने यहाँ पे नल वगैरह छोड़ा था वॉशिंग मशीन के लिए, और जितना भी सामान है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरी मम्मी, मेरे पापा भी देखिए हेल्प कर रहे हैं। और मेरी मम्मी भी खाना पीना भी नाश्ता वगैरह बना रही थी, घर संभाल रही थी, और मेरे अयांश को संभाल रही थी, वही बहुत बड़ी बात थी। और अयांश भी उठ के रोने लग गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और उसे भी भूख लग गई थी, तो वो मुझसे ही खाता है। और आसी आदित्य अगर उसे खिलाते हैं मेरी मम्मी तो वो खाता नहीं उन लोगों से। तो अभी मैं आई, पहले मैं उसको बिस्किट खिलाई, उसके बाद वो थोड़ा बहुत खेल रहा है। अभी उसके लिए मैं अभी कुछ बनाऊंगी, फिर उसको खिलाऊंगी, क्योंकि वो जब मैं यहाँ पे नहीं थी ना वो बहुत रो रहा था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी सारी चीज़ों को मैं सेट नहीं कर रही हूँ, बस अभी ला के जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पे हम लोग अभी रख दे रहे हैं। फिर जब सारी चीज़ें आ जाएगी तो धीरे धीरे सेट हो जाएगी। लेकिन किचन जो होता है ना, किचन में हम लोग का ज़्यादा काम होता है। और देखिए सारे बर्तन वगैरह मैं लेकर आई थी, तो इस सारे बर्तन अभी मैं धीरे धीरे धो के और रखूँगी, क्योंकि आने जाने में बहुत वो हो जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, गंदी हो जाती है, इसी वजह से। और ये जो फ्रीज रखने वाला स्टैंड है, इसे अभी ये इसके ऊपर हम लोग फ्रीज रखेंगे, तो मैंने कहा कि अभी मैं इसे धो देती हूँ। अगर नहीं धोऊंगी ना तो फिर ये रखी रहेगी, और फिर निकालना और फिर रखना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से एक ही बार अच्छे से धो कर ही रख देंगे तो अच्छा रहेगा।
यहाँ पर देखिए मैंने ये धो दिया है और मेरा जो ये किचन का जो सिंक लगा हुआ है वो बड़ा साइज का है और जो मेरे पुराने घर पे था वो स्मॉल साइज का था। तो ये मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था तो यहीं पर मैंने धो दिया। और उसके बाद देखिए अभी फ्रिज को भी मैं साफ़ कर दूँगी, ऊपर ऊपर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी तो जो था नवरात्रि उस टाइम भी मैंने अंदर से साफ़ की थी, तो गंदा नहीं है। बस अभी आने और मतलब ऑटो वगैरह में चढ़ाने में ही जो बाहर बाहर गंदा हुआ है उतना ही गंदा है, तो इसे मैं बाहर बाहर से ही पोंछ दूँगी। और ना अच्छा लग रहता है कि हाथ के हाथ हम काम कर लें, लेकिन मेरा छोटा बच्चा है, इसकी वजह से ना मैं कर नहीं पाती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ कि अयांश को पहले कुछ खिला लूँ, क्योंकि आदित्य आशी ना दुकान की चीज़ें खा लेते हैं, पर मेरा अयांश खाता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से अगर बिस्किट अगर मैं खिलाऊंगी तभी खाएगा, नहीं तो वो बाहर का चीज़ कुछ भी नहीं खाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मम्मी बना रही थी यहाँ पर बैगन की सब्ज़ी। तो बस अभी मम्मी भी सबको नाश्ता वगैरह करा के और वो चली गई थी नहाने के लिए। मैंने कहा कि आप नहा लीजिए, उसके बाद मैं अभी किचन संभाल लेती हूँ। और अयांश के लिए एक रोटी भी मुझे बनाना था, जैसे कि मैंने कहा कि वो नहीं खाता है बाहर का, और सब लोग हम लोग खा लेते हैं, तो इसी वजह से मैंने एक रोटी इतना आटा लगाया। और इधर सब्जी बन रहा है। मैं चावल सुबह ही रख दी थी बनने के लिए, और मम्मी को कह दी थी कि चावल हो जाएगा तो देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जी बन गई है। तो खाना पीना इधर हो जाता है ना, तो फिर ये होता है कि अगर बच्चों को बार बार भूख लगती रहती है तो वो लोग फिर निकाल निकाल के खुद से खा लेते हैं, या फिर हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट मैं रोटी उसके लिए बनाती हूँ, फिर दूध और रोटी मैं उसको खिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ गई हूँ और मुझे थोड़ा थकावट हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि भूख भी लग गया है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें जो आया है ना, सामान वगैरह, वो सब मैं धीरे धीरे सेट करूँगी। और कितना टाइम लगेगा सारी चीज़ों को आने में, वो तो सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।